हेलो दोस्तों, आप सभी का आर के स्टडी में स्वागत है। आज हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि वर्ष 2015 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि 12 फरवरी 2016 को ये पेपर हुआ था। शुरू करते हैं आज का सेशन। एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 48, 40 वर्ग गज, 4500, 50 वर्ग गज, 5200, 48 वर्ग गज या 4482 वर्ग गज। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4840 वर्ग गज। एक बीघा में मतलब एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1941, 1940, 1937 या 1935। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, जिसके प्रथम गवर्नर हर्षवर्धन स्मिथ थे। प्रथम गवर्नर हर्षवर्धन स्मिथ थे और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, हंस, कोयल या सारस। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच है। सारस और क्रोंच इसी को ठीक है। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या केरल। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रैल 2015 में ये सुविधा शुरू की गई। अगला है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 1/4, 1/2, 1/3 या 2/3। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2/3। किसी उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। और यह जो प्रस्ताव है वो किसको भेजा जाता है? ये जिला पंचायत अधिकारी, राज्य अधिकारी को भेजा जाएगा। और ये कब भेजा जाता है? यह प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात भेजा जाता है। और अगर निरस्त कर दिया जाए तो दोबारा 1 वर्ष के पश्चात ही इसको लाया जा सकता है। अगला है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? जींद, करनाल, अलीगढ़ या मुजफ्फरनगर। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अलीगढ़ के लिए अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें जो राजधानी क्षेत्र हैं उसमें कौन कौन सम्मिलित हैं? दिल्ली, बागपत,
दिल्ली, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सोनीपत और खेड़ी, झाझर, पानीपत और पलवल, महेंद्रगढ़ और क्या है, भिवानी, करनाल, जींद और राजस्थान और भरतपुर, ये सभी क्या हैं, अलवर, ये राष्ट्रीय राजधानी सम्मिलित क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित क्षेत्र हैं। कौन कौन से? दिल्ली, उत्तर प्रदेश और है गाजियाबाद, मेरठ और गुड़गांव, ये सभी क्या हैं, फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद, ये सभी किस में आते हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया है? स्वच्छ भारत, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, वन रक्षण, बाघ बचाओ। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, जो कि 7 नवंबर 2015 को शुरू किया गया, जिसमें एक ही दिन में विभिन्न जिलों में 10 लाख पौधे वृक्षारोपण हुआ, कितना, 10 लाख से अधिक, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बन गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत हैं? 25,000, 32,000, 42,000 या 52,000। इसका सही आंसर है लगभग 52,000, जो कि 2016 के अनुसार 52,800, कितना, 52,890 के आसपास उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत क्षेत्र हैं। अगला है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? मोरारजी देसाई, देवीलाल, वीपी सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वीपी सिंह, जो कि स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री भी थे। कौन से 8वें? ये 8वें प्रधानमंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, मगर इन्होंने कभी भी उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित नहीं किया। जबकि बाकी मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और जगजीवन राम और यशवंत राव चौधरी देवी
चौधरी देवी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी क्या हैं, ये, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी क्या हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? किसमें? विधानसभा में। 30 एवं 272, 80 एवं 540, 54 एवं 333, 60 एवं 500। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 60 एवं 500। और ये किस आर्टिकल के, जो विधानसभा की संरचना है वो किस आर्टिकल के तहत है? वो अनुच्छेद 170। विधानसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। और ये जो विधानसभा है ये जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसका सदन है, तो जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। अगला है, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? आईपी पता, कंप्यूटर का नाम, वर्क ग्रुप का नाम, या यह सभी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्क ग्रुप का नाम, जो कि अद्वितीय नहीं है। और जबकि आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस और ये सभी क्या हैं, ये अद्वितीय होते हैं। आईपी एड्रेस है, ये सभी प्रोटोकॉल के तहत आते हैं। अगला है, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। यह एक प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? .doc, .xls, .put, .xml। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, .xls। अगला है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, MS DOS, MS वर्ड, यूनिक्स। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, MS वर्ड, जो कि एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है ये? एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगला है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, मार्क, माइकर, डिजिटल कैमरा, माइक स्विच, ये सभी क्या हैं? ये सभी इनपुट डिवाइस में आते हैं। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर, क्या मॉनिटर, प्रिंटर। प्रिंटर किस में आता है? ये आउटपुट में आता है। प्लास्टर, स्पीकर, टेप रीडर, ये सभी किस में आते हैं? ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जबकि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, ये सभी किसी में आते हैं? ये इनपुट डिवाइस में आते हैं।
अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 27 जुलाई, 11 जुलाई या 27 अगस्त? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 11 जुलाई। 11 जुलाई के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, क्लोम, यकृत या आंत? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फेफड़े। अमोनिया शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह श्वसन संबंधी रोग है। अगला है निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन, ब्राज़ील, कनाडा या भारत? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चीन। चीन जिसमें 14 देशों के साथ सीमाएं स्पर्श करती हैं। कितने? 14 देशों के साथ। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की 10 देशों के साथ, ब्राज़ील की 10 देशों के साथ और कनाडा की 4 देशों के साथ। अगर भारत की बात करें तो भारत की 7 देशों के साथ सीमा वाला देश है। अगला है मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? 26 से 30%, 55 से 60%, 70 से 75% या 80 से 85%? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 55 से 60%। प्लाज्मा की मानव रक्त में 55 से 60% की मात्रा होती है और शेष 45 से 40% क्या होती हैं? रुधिर कणिकाएँ होती हैं। रुधिर कणिकाएँ होती हैं और प्लाज्मा में लगभग 90% क्या होता है? जल होता है। 90% जल होता है और 10% क्या होता है? प्रोटीन और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। 90% जल और 10% प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तबला, शहनाई, सारंगी या संतूर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संतूर। इनका संबंध संतूर से है, जो कि एक क्या है? ये कश्मीरी वाद्य यंत्र है। अगला है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, अशोक चक्र या भारत रत्न? इसका सही आंसर है भारत रत्न। इसी में ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 1954 से की गई थी। और इस पर किसका चित्र बना होता है? तो इस पर सूर्य का चित्र बना होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, किसका चित्र? सूर्य का चित्र। अगर बात करें भारत रत्न किस विदेशी को दिया गया, प्रथम विदेशी को? तो अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी भी कहा जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। अगला है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपराष्ट्रपति।
राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र अगर करना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल शर्मा, नफीसुल हसन। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ये कब से कब तक थे? तो ये 31/7/1937 से 10/8/1950 तक विधानसभा अध्यक्ष थे। अगला है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा कॉल, गुहार मोती, केवथू या इंदिरा पॉइंट। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंदिरा पॉइंट। यह सबसे दक्षिणी पॉइंट है। और इंदिरा कॉल ये उत्तरी पॉइंट है, और केवथू ये पूर्वी, और गुहार मोती ये पश्चिमी। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी, केवथू पूर्वी, गुहार मोती पश्चिमी और इंदिरा कॉल उत्तरी पॉइंट हो जाता है। अगला है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी, 1627 से 1658 ईस्वी, 1658 से 1707 ईस्वी या 1707 से 1748 ईस्वी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1605 से 1627 ईस्वी तक इसका शासन था। और इसी के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जिसकी 7 दिसंबर 1627 को मृत्यु हो गई। अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भीष्म शाहनी या देवकी नंदन पंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इनके लिए आधुनिक हिंदी का पिता माना जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हा, रामास्वामी CR। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी जी, जो कि 1948 तक थे। 1948 कब तक? 1948, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।